ये है 35 मीटर पर सेकंड वर्टिकली डाउन, और हवा चल रही है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड रेन की, और हवा ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में हो रही है। अब हमें बताना क्या है, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। बस स्टॉप पर कोई बॉय बस का वेट कर रहा है, तो वो अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करे कि वो कम से कम बारिश से भीगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेंगे बच्चों। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको हमने वीआर लिख लिया है, ये है 35 मीटर पर सेकंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ विंड, इसको हमने वीडब्ल्यू लिख लिया है, ये हमें गिवन है 12 मीटर पर सेकंड, और इसकी डायरेक्शन हमें ईस्ट टू वेस्ट गिवन है। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स का रिजल्टेंट। मींस हमें ये फाइंड करना है कि विंड की वजह से रेन की डायरेक्शन में कितना चेंज आ जाएगा, हवा चलने की वजह से अब जो बारिश की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी। जैसे ये डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड और इस तरह से ये है विंड की डायरेक्शन, तो हम इसका आइडिया तो ऐसे लगा सकते हैं कि ये जो रेन है इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो उसको हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फाइंड कर लेंगे। अब डायग्राम देख लेते हैं। हमें विंड की डायरेक्शन ये गिवन है ईस्ट टू वेस्ट, तो हमने ये वेक्टर इधर ड्रॉ कर लिया। रेन की डायरेक्शन हमें वर्टिकली डाउनवर्ड गिवन है, तो हमने ये वेक्टर इधर ड्रॉ कर लिया। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। हमने मान लिया कि ये है रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का, और ये रेन की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है। मींस अब जो रेन की रिजल्टेंट डायरेक्शन आ रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल शिफ्ट हो गई है। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, कि अब जो रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी। यहाँ हमने ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दिया है। ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, मींस 90 डिग्री पर हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, और यहाँ पर ये जो एंगल होता है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है वो है 90, तो हमने cos 90 रख दिया। अब ये जो टर्म है ये तो पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो अब जो r का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ हमने वी आर और वी डब्ल्यू की वैल्यूज रख दी हैं, ये दोनों 35 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 121369। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमसे कम रहे। यहाँ पर है 40, हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम ऐसे ही परपेंडिकुलर जाता है रिजल्टेंट का कि 37 मीटर पर सेकंड है। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, मींस अब हम ये एंगल थीटा फाइंड कर लेंगे। थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो इस वेक्टर के इक्वल होगा। तो अब ये VW यहाँ पर आ गया है, ये है VW वेक्टर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो tan थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जिस साइड थीटा होता है वो साइड बेस होती है ना बच्चों, आपको पता ही होगा। तो अब हम tan थीटा VW अपॉन VR ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू VW अपॉन VR, यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यूज रख दी हैं। अब इनको डिवाइड करके हमें मिल जाता है 0.343। बच्चों ये जो वैल्यू है ये ऐसी वैल्यू नहीं है कि थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख पाएं, जो हमें लर्न होती है टेबल उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर लॉग टेबल यूज करते हैं। लॉग टेबल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमें वैल्यूज गिवन होती हैं जिनसे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्रीन दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसे हमने नॉर्थ डायरेक्शन असाइन किया है, तो उसके अपोजिट क्या होगा, साउथ। ओके, इसे हमने ईस्ट लिखा है, तो उसके अपोजिट होगा वेस्ट। ओके, अब यहाँ पर मोटर बोट का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ गिवन है, तो हम सबसे पहले मोटर बोट का वेलोसिटी असाइन कर देंगे। मोटर बोट का वेलोसिटी हो गया वीसी वेलोसिटी, वीबी मोटर बोट वेलोसिटी। तो वी जो है वो है 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये हमें एक वेक्टर मिल गया। और कहा है कि वाटर करंट, ओके, वाटर करंट VW, ओके, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसका डायरेक्शन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ के साथ 60 डिग्री ईस्ट में। ओके, तो यहाँ पर हम ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट एट 60 डिग्री विद साउथ। ओके, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में फिर हम ईस्ट के साथ बनाए कि साउथ के साथ बनाए, तो हमें जब कभी ईस्ट ऑफ साउथ, तो हमेशा एंगल ये जो साउथ लिखा है इसके साथ बनता है। अगर लिखा तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ के साथ बनाते हैं। अगर ईस्ट ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट के साथ बनाते हैं, 60 डिग्री साउथ के साथ। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास में फार्मूला होगा VB स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में हमने ये फार्मूला डिराइव किया, प्लस 2VB इंटू VW कॉस थीटा, है ना। तो हमें इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता है 25 और 10, पर इनके बीच का एंगल, ये दो वेक्टर आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना, इनका एंगल थीटा कितना है, और थीटा आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 180 - 60 मतलब 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। ये टोटल एंगल 180 - 60। सबसे पहला काम हमने फार्मूले में सारी वैल्यूज फाइंड किया है, हमने थीटा फाइंड किया, हमने VB VW फाइंड किया। ओके, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो आर रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा 25 स्क्वायर, सो इट इज 25 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम ये बातें याद नहीं रख पाते हैं कि कॉस 120 डिग्री जो होता है वो होता है -1/2, याद रखना हमको, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। तो यहाँ पर r इक्वल टू हो जाएगा रूट 25 का स्क्वायर मतलब 625, ओके, प्लस इट इज 100 प्लस 2 इंटू 250 इंटू -1/2। ओके, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमको मिलेगा r इक्वल टू 725 माइनस 250 माइनस 2, हम रब कर देते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में, ऐसा। ओके, तो हम अगर ये एंगल फाइंड करने लगे, कौन सा, VB के साथ एंगल, मान लेते हैं ये एंगल है बीटा। ओके, तो हमको पता है, हमने फार्मूला डिराइव किया था, बीटा इज इक्वल टू ए का वैल्यू है यहाँ पर VW, मतलब VW, है ना, ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर। तो अगर B के साथ में एंगल फाइंड करना है तो A मतलब VW, ये A cos इट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय B मतलब VB प्लस A मतलब VW cos थीटा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। VW, तो अगर आपको फार्मूले का कन्वर्जन याद है तो आप बहुत इजीली उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ऑफ द पार्टिकल फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ VT एट t इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको पोजीशन दे रखी है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल दे रखी है, RT इक्वल टू 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k। ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी VT चाहिए, VT इक्वल टू चाहिए, इधर तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं d/dt और dr। ठीक है, तो r की वैल्यू आपको पता है d/dt
आर की वैल्यू ये है, ठीक है, इसमें पुट करूं 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 3t तो 3 का 3 आई कैप, ठीक है, और प्लस ये दोनों 4t जे कैप और इसका 0 हो गया, ठीक है, ये आ गया इसका वेलोसिटी, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन कैसे किया, ठीक है दोस्तों, अगर मैथ्स वाले बच्चे होंगे तो समझ गए। देखो यहाँ पे t अगर 1 है, t की पावर 1 है, तो देखो x होता है x की पावर n, तो n x n - 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x की पावर 1 है तो 1 इधर आया, 1x 1 - 1, ठीक है, तो 1x 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 3, इसकी वैल्यू डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। 3 है, अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखो 2 n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये होगा 2 और t n 2 - 1, तो ये होगा 1, तो 2t और 2 ऑलरेडी यहाँ पे इस t स्क्वायर का तो होगा 2t और ऑलरेडी 2 है, तो ये होगा 4t जे के, और यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो इसकी वेलोसिटी निकली, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट अगेन कर दो, at इक्वल टू देखो d/dt, ठीक है, और v dv/dt, तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, d/dt 3i कैप प्लस 4tj, ठीक है, तो at इक्वल टू ये वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा 4j, ठीक है। अब देखो 4j एक्सेलरेशन क्या है, इससे कुछ पता लगा आपको, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, ओनली j कैप है, ठीक है। यहाँ पे अगर t होता तो पता लगता, और ये j में तो मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन y डायरेक्शन, j मतलब y डायरेक्शन, ठीक है। vt और at निकल गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ vt at इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो t इक्वल टू 1, वो 1 पुट करो, देखो v इक्वल टू 3, यहाँ पे तो 3 आ गया, 3 i कैप प्लस 1, तो ये हो गया 4 गुणा 1 j, तो v इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो v इक्वल टू मैग्नीट्यूड v इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 × 16 और 9 √25, तो v इक्वल टू v बार इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए ना, तो डायरेक्शन ये देखो, इसका मतलब क्या है, ये देखो इसका मतलब ये आ रहा है कि देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 3 और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 4, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ये देखो इसके ये एंगल मान लो अल्फा, तो ये हो गया tan अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 4/3, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, 4 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स देखो 4/3 हो जाएगा 1.33, ठीक है। अब देखो आपको देखो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में tan अल्फा, देखो अप्रोक्सीमेटली 53 के समथिंग आ जाएगी इसकी, है ना। और अगर आपको दे रखी है तो सही है, और अगर नहीं दे रखी तो कैसे निकालोगे, tan 0 और tan 45 की 0 की tan 0 की 0 tan 45 की 1 होती है, तो ये 1 से ज्यादा तो अप्रोक्सीमेटली 53 आ जाएगा, समझ में आया। Throws a stone horizontally with an initial speed of 15 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मेरे पास एक हिल है, सो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक क्लिफ होगी और इसकी जो हाइट है फ्रॉम ग्राउंड वो कितनी हुई है 490 मीटर, और जो हाइकर है वो क्लिफ की हाइट से एक स्टोन को थ्रो कर रहा है, सो हॉरिजॉन्टली दिस डायरेक्शन में थ्रोस हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे इनिशियल स्पीड ऑफ स्टोन को डिनोट कर देते हैं v0 से इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ तक हमने स्टेटमेंट समझ ली। आगे क्या कह रहा है, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अब इसको समझते हैं ध्यान से, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। अगर यहाँ पे मैं एयर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करता हूँ तो मेरे कहने का मतलब है जो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन है वो थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहेगी, लाइक 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 15 मीटर पर सेकंड। सो आप कह सकते हैं कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस करने के लिए कोई भी क्वांटिटी नहीं है। सो अगेन आगे देखते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड एट विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब मुझे दो चीजें फाइंड करने को कहा गया कि जैसे ही मैं स्टोन फेंक रहा हूँ फ्रॉम अ क्लिफ विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पे टच कर देगा। सो लेट दिस इज आवर ग्राउंड, तो यहाँ पे आके वो टच कर जाएगा और हिट कर जाएगा। सो दिस इज माय पैराबोलिक पाथ। तो मुझे क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है और कितना टाइम लगेगा यहाँ टच करने में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जहाँ से अब स्टोन फेंका गया है हम उसको ओरिजिन मान लेते हैं। सो लेट दिस पॉइंट विल बी ओ ओरिजिन, जहां से एक हाइकर ने स्टोन को फेंका। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी वो गिवन है 15 मीटर पर सेकंड, नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 15 मीटर पर सेकंड ही रहेगी इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और आप क्या कह सकते हैं एक्स एक्सिस। सो यहां से हमने ओरिजिन माना था, तो यहां पे मेरे पास लेट इस पोजीशन पे मैंने इसे कोऑर्डिनेट में दे दिया x0 और y0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मेरे जो x0 कोऑर्डिनेट होंगे इनिशियल कोऑर्डिनेट इन x एक्सिस, y0 इनिशियल कोऑर्डिनेट इन y एक्सिस, ये दोनों ही 0 के ऊपर होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इसे ओरिजिन अज्यूम कर लिया। सो अब इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया, तो हमें मालूम है हम डायरेक्शंस को कैसे लेते हैं, हम अपवर्ड पॉजिटिव जैसे डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ये भी पॉजिटिव हो गया, सो डाउनवर्ड नेगेटिव और ये भी मेरे नेगेटिव हो गया, जैसे x डैश एक्सिस y डैश एक्सिस। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और किस डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। सो आप देख सकते हैं क्योंकि जो हाइट भी है अब ओरिजिन से वो हमारे पास डाउनवर्ड जा रही है, तो हम इसे लिखेंगे -490 मीटर, हमारी हाइट आ जाएगी नेगेटिव में। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हेयर x एंड y, अब x और y कंपोनेंट मोशंस हैं जो मेरे पास ऑफ मोशन, यहां पे हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे, कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। तो हम यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में इंडिपेंडेंटली, फिर बाद में हम यहां पे इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे, लाइक जो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। सो ये इक्वेशंस हमने एक्स एक्सिस में ली हुई हैं, अगर आप वाई एक्सिस में लेना चाहते हैं एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे। सो फर्स्ट अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो स्टोन की इनिशियल पोजीशन थी, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो स्टोन की इनिशियल पोजीशन मेरे पास क्या है y0 किसके इक्वल 0, और जो उसकी स्टोन की फाइनल पोजीशन है वो आ रही है मेरे पास -490 मीटर। फाइनल पोजीशन एट एनी टाइम t is equal to initial position y0 plus initial velocity in y axis। so यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं OY की मतलब initial velocity in y axis, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे initial velocity in y axis at any time t plus half a y acceleration in y axis t square। so हम सबको मालूम है कि acceleration due to gravity के अंडर मेरा स्टोन फ्लो करेगा। so मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। so acceleration due to gravity की वैल्यू in y axis, so आप कह सकते हैं ay axis। so अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। so my final
पोजीशन एट एनी टाइम टी कितनी आ रही है -490 मीटर, -490 मीटर एंड इनिशियल पोजीशन 0। सो आप देख सकते हैं कि जब स्टोन को फेंका गया था तब उसके पास सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी थी इन एक्स एक्सिस और आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस है वो कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। सो ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम्स 0 प्लस हाफ ए मेरे पास कितना है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ रहा है -4.9। अब मेरे पास क्या बचा -490 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस से लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू। सो वी नो दैट टाइम कांट बी नेगेटिव। सो हमारा जो टाइम लग रहा है टी इज इक्वल टू उसे हम यूज करेंगे पॉजिटिव 10 सेकंड। सो दिस इज आंसर फर्स्ट। कितना टाइम लग रहा है स्टोन को यहाँ पे पहुंचने में। अब नेक्स्ट हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो हमें क्या कहा गया था कि एयर रेजिस्टेंस हमें लेट करनी है। तो जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी इन एक्स एक्सिस जिसे हम डिनोट कर सकते हैं वी नॉट एक्स इन एक्स एक्सिस वो थी मेरे पास 15 मीटर पर सेकंड क्योंकि यहाँ पे एयर फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस वी वाई से डिनोट कर देते हैं इज इक्वल टू वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी। आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमेशा ही जो वेलोसिटी आ रही है वो हमारी डाउनवर्ड। इसी में फाइनल वेलोसिटी जब मेरा स्टोन टच करेगा। चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन का लास्ट एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बच्चों एक इंसेक्ट है जो एक सर्कुलर ग्रूव में ट्रैप हो गया है। एक पाइप या फिर आप कहें कि जैसे बॉटल होती है इस तरह की एक शेप में एक इंसेक्ट ट्रैप हो गया है और वो कंटिन्यूअसली इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मूव कर रहा है। रेडियस है इस सर्कुलर ग्रूव की 12 सेंटीमीटर और जो इंसेक्ट है वो 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 100 सेकंड में। अब हमें ए पार्ट में कैलकुलेट करना है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। तो हमको एंगुलर स्पीड ओमेगा फाइंड करना है, लीनियर स्पीड वी फाइंड करना है। बी पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ जो एक्सेलरेशन वेक्टर है क्या वो कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। बच्चों क्वेश्चन में हमको रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्रूव गिवन है 12 सेंटीमीटर। सपोज जो इंसेक्ट है वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर है तो ये जो रेडियस है ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और हमें ये गिवन है कि जो इंसेक्ट है वो 7 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है 100 सेकंड में। तो 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 7 में टाइम लग रहा है उसको 100 सेकंड। तो 1 का जो टाइम होगा बच्चों वो उसका टाइम पीरियड होगा। तो 1 रिवॉल्यूशन का टाइम 100/7 सेकंड आ जाएगा। ये टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। अब ए पार्ट में हमको एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। एंगुलर स्पीड ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है 2π/t। अब हमने यहाँ पर टी की वैल्यू रख दी है 100/7। 7 यहाँ 2π के साथ मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ 7 है इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। अदरवाइज हम 3.14 भी रख सकते थे पर 22/7 रखने से क्या होगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 44/100 और जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.44 रेडियन पर सेकंड। ये हमें एंगुलर स्पीड मिल जाएगी। अब हमें फाइंड करना है लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर या आर ओमेगा। हमने यहाँ पर r की वैल्यू रख दी 12 सेंटीमीटर, ओमेगा जस्ट हमने कैलकुलेट ही किया है 0.44। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमें मिल जाता है 5.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास लीनियर स्पीड की वैल्यू आ गई है। अब बच्चों हमसे ये पूछा है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन वेक्टर है क्या वो कांस्टेंट वेक्टर है। तो हम डायग्राम से देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की। तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड सेंटर। तो अगर यहाँ पर है इंसेक्ट तो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की इस तरफ टुवर्ड सेंटर। यहाँ है तो ये डायरेक्शन, यहाँ है तो ये डायरेक्शन। तो हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा। लेकिन हाँ उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी तो कांस्टेंट है ना। ये है यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिसको हम बोल रहे हैं स्पीड। तो ये कांस्टेंट है इसलिए जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। तो अब हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये होता है r की वैल्यू हमने 12 सेंटीमीटर रख दी, ओमेगा की वैल्यू 0.44 और इसका स्क्वायर करते हैं 0.44 का तो हमें मिलता है 0.1936। अब इस नंबर को हम थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं तो